Hi everyone, wish you blessing day for everyone. या टुडे आज अपने चैनल पे क्या देखना चाहते हैं तो 48 इंच का ब्लाउज कटिंग वीडियो देखना चाहता हूँ। ये ब्लाउज कटिंग मेरा कस्टमर को मैं पहली बार कटिंग करके मैं सिल के दिया, उनको बराबर फिटिंग हुआ। ये मेज़रमेंट तो कैसा मेज़रमेंट उनका मैं कटिंग करके ब्लाउज जो बन के दिया, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कोई कोई भी ये वीडियो देखने वाला कोई भी होने दीजिए और किधर भी होने दीजिए। 48 इंच का रेडी का मेज़रमेंट ये ब्लाउज़ का, आप भी ये ब्लाउज़ मेज़रमेंट का ब्लाउज़ कटिंग वीडियो आप देख के आप भी ट्राई करेगा तो आपका भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप आइए अभी वीडियो के अंदर जा सकते। नीचे कोई भी होने दीजिए, कोई भी करेक्शन का किनारा का हम लोग मार्क देना चाहिए पहले। और ब्लाउज़ का लंबे 15 इंच का 15.5 इंच का ब्लाउज़ का लंबे, और मेज़रमेंट ब्लाउज़ का बॉडी मेज़रमेंट अभी 48 इंच में 4 में 12 इंच का मैं अभी मेज़रमेंट कर रहा हूँ। उनके अंदर जो पकड़ने के लिए मटेरियल 2 इंच का मैं रखा हूँ, और 15.5 इंच ब्लाउज़ का मेज़रमेंट इधर पे रखना चाहिए। कोई भी इस वीडियो देखने वाला कोई भी आपका कुछ ये ब्लाउज़ कटिंग के बारे में कुछ देखेगा मेरे के साथ पूछने का तो नीचे कमेंट दीजिए। कोई भी ये अंग्रेजी में मेरे से सवाल पूछना। इनको 18.5 इंच का शोल्डर का मेज़रमेंट, लेकिन मैं इसको 18.5 का शोल्डर मेज़रमेंट को मैं 14.5 में अभी शोल्डर का मेज़रमेंट रख रहा हूँ। और गले का मेज़रमेंट ऊपर का 3 इंच और नीचे का ब्लाउज़ का नेक का लंबे 10 इंच। उसके बाद नीचे का गले का अगल 2.25 इंच में रख रहा हूँ। कोई भी मेज़रमेंट होने दीजिए, ऊपर जो रख रहा हूँ उससे ज़्यादा थोड़ा से 2.25 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए। 2.25 इंच थोड़ा ज़्यादा रखेगा तो गले के हिसाब बहुत एकदम राउंड एकदम मस्त रहेगा। ये तो बात है। इसको आम का हिसाब में 7 इंच में रख रहा हूँ। 7 इंच ये तो बढ़िया का एग्जैक्टली इसको फिटिंग हो गया। जो शोल्डर का मेज़रमेंट रख रहा हूँ वो आर्म का मेज़रमेंट सीधा रखने का, जो जिसी मेज़रमेंट शोल्डर के हिसाब से मैं हम लोग कर रहेगा और आर्म के हिसाब से भी वो सीधा रहना चाहिए। वैसा चक्कर में अभी मैं 2.25 इंच 2 इंच का कम में रखा हूँ। अंग्रेजी में बोलेगा तो 1 and 3/4 में इस जगह पर मैं मेज़रमेंट रख रहा हूँ। देख लिए 2 इंच का 2.25 इंच कम। और ऊपर से देखेगा तो मिडिल से 4 इंच का हिसाब और नीचे भी 4 इंच का हिसाब। इसका अंदर राउंड लेना चाहिए ब्लाउज़ का आर्म कोल राउंड। ऐसे लगेगा तो ब्लाउज़ का आर्म कोल नीचे और पीछे देखेगा तो वो पाइनी जैसा दिखेगा ना, वो नहीं आएगा। इसी जैसा ब्लाउज़ कटिंग करेगा तो वो शुक्र आएगा ना, वो नहीं आएगा। बराबर देख लिए। स्टिचिंग ब्रो मैं आपसे सही में कहता हूँ, इससे ऊपर कभी मैं मेज़रमेंट में कटिंग करके मैं सिल के दिखाया पहले बार आपका मैं वीडियो में ये 48 इंच का मैं मेज़रमेंट दिखा रहा हूँ। कोई भी ये वीडियो देखने वाला भाई और बहन लोग किधर भी रहेगा तो दुनिया में मेरे को अंग्रेजी में सवाल पूछना ब्लाउज़ कटिंग के बारे में और स्टिचिंग के बारे में। अभी देख लिए आधा इंच का शोल्डर का पकड़ने का जगह, इसको आर्म कोल राउंड होना चाहिए 20 इंच का। मगर अभी चेक करके देख लेता हूँ। 20 इंच का 2 में 1.10, अभी बराबर 20 इंच आर्म कोल राउंड आ गया। इसको मैं मटेरियल लाया 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर।
सो ये मेज़रमेंट को जितना तो चाहिए, इससे कम रहेगा तो वो ब्लाउज़ कटिंग नहीं कर सकता। ब्लाउज़ का हाथ का लंबे 7.5 इंच और मटेरियल आएगा तो 8 इंच भी रख सकता है। देखिए इधर से मैं हम लोग चेक करके देख लेता हूँ। 7.5 आधा इंच आर्मकोल में पकड़ने का, उसके साथ 8 इंच मैं रख रहा हूँ, देखिए, और आधे इंच नीचे भी पकड़ने का। कोई भी ब्लाउज होने दीजिए और चूड़ीदार होने दीजिए, आर्मकोल में आधा इंच और नीचे भी नीचे का पकड़ने का आधा इंच अपना ओरिजिनल मेज़रमेंट से आधा आधा इंच ज़्यादा रहना चाहिए। इसी जैसा थोड़ा बड़ा साइज को ब्लाउज कटिंग करेंगे तो 1 मीटर को ज़्यादा कपड़ा चाहिए, उससे कम रहेगा तो ब्लाउज कटिंग नहीं कर सकता। देखिए 8 इंच का हिसाब पर मैं रख रहा हूँ। इसका ये स्लीव का कॉर्नर का मेजरमेंट होएगा 17 इंच, 16, साढ़े सात, 16.5 बोलेगा तो 17 इंच का आधा 7.5 और 8 इंच का हिसाब से मेजरमेंट और 3.5 इंच आर्महोल राउंड का चाहिए। देख लिए अभी 8 इंच में नीचे रखा, उससे 1.5 इंच में आर्महोल का राउंड का सीधा पे मेजरमेंट में रखा हूँ। आर्महोल कभी भी ये सीधा मेजरमेंट होना चाहिए, जो किनारी का स्लीव का जो रख रहा हूँ उसी से 1.5 इंच में ज़्यादा रख रहा हूँ। नीचे का 17 इंच, 15, 16 इंच करने का मेजरमेंट देख लिए। कभी भी स्लीव का मेजरमेंट लेगा तो उससे आधा से ये स्लीव का क्रॉस होना चाहिए। स्लीव से आधा से 1 इंच का पहले स्लीव्स का कारने ऐसा मार्क करना चाहिए, उसका पहले 1 इंच का स्लीव का कारने मार्क करना चाहिए। अभी इसको हम लोग कटिंग करना चाहता हूँ। देखिए स्लीव कटिंग करने में बहुत आसानी था, उतना मुश्किल नहीं है स्लीव कटिंग करना। स्लीव्स जितना हम लोग आर्महोल राउंड का सीधा रख रहा हूँ उससे आधा पहले रखकर उससे 1 इंच से स्लीव का राउंड लेना चाहिए, उसी से 1 इंच कम से स्लीव का कवर लेना चाहिए। मगर स्लीव का सामने का जो आएगा था ना, हम लोग कट करेगा ना, उसका बोलते हैं कवर, स्लीव का कवर करके बोलता है। देखिए ऐसे कटिंग करना चाहिए। इसके बाद और पहले हम लोग 20 इंच का हिसाब से आर्महोल राउंड रखा ब्लाउज का। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। देख लिए ऊपर का पकड़ने का छोड़कर 20 इंच बराबर है और स्लीव का आर्महोल राउंड जो 20 इंच का बराबर हम लोग काट लिया। इसी जैसा ब्लाउज का स्लीव्स काटेगा तो कभी भी स्लीव्स का बड़े साइज काटेगा तो स्लीव्स का कवर कैसा भी 1 इंच का 1.25 इंच कम रहना चाहिए। ये देख लिए ये मेजरमेंट 3/4 एकदम स्लीव से मैं काटा हूँ। ये सामने का स्लीव देखा। इसी जैसा स्लीव्स काटेगा तो आपको आर्महोल पे सुक्कड़ और स्लीव से बॉडी मेजरमेंट ज़्यादा, इसी जैसा प्रॉब्लम कुछ आने वाला कुछ नहीं आएगा। मेजरमेंट बराबर लेना चाहिए, ठीक है। अभी देख लिए इसको ब्लाउज का क्रॉस कटिंग का ब्लाउज है। आप जो मेजरमेंट जो बोलना चाहता हूँ आपको इसी से, और क्रॉस नहीं है तो क्रॉस कटिंग कैसा भी इसी जैसा बड़े से इसको क्रॉस कटिंग बहुत अच्छा फिटिंग होएगा बॉय और बैन लोग। इसके लिए मैं क्रॉस कटिंग में कर रहा हूँ और ब्लाउज भी एकदम बढ़िया से फिटिंग हो गया। तो अभी देख लिए कभी भी ब्लाउज का सामने का
मेजरमेंट रखने के पहले ब्लाउज का बैक हिसाब से पूरा कॉर्नर हम लोग मार्क करना चाहिए। उसके बाद तो ब्लाउज का सामने का मेजरमेंट रखना शुरू करना, उसका पहले रखने का नहीं, उसका पहले रखना मत। अब देख लिए ब्लाउज का बैक का हिसाब से पूरा का पूरा कॉर्नर हम लोग में मेजरमेंट कर लिया। यही तो ब्लाउज का मेजरमेंट। सो ये कॉर्नर के अंदर ब्लाउज का मेजरमेंट, सामने का मेजरमेंट बनाना चाहिए। इसका सामने के मेजरमेंट भी 15 इंच में, क्रॉस कटिंग में 15 इंच का आधा इंच ज़्यादा 15.5 इंच रख रहा हूँ, और 1.5 इंच उससे कम ब्लाउज का क्रॉस करने के लिए ब्लाउज का जो राउंड लेगा ना, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये ब्लाउज का साइड में 6.5 इंच मैं रख रहा हूँ, 6.5 इंच, और ब्लाउज का डॉट का 5 इंच रखना चाहिए, 5 इंच। ओके, यही तो ये ब्लाउज का मेजरमेंट है। कभी भी डॉट का और ब्लाउज का सामने का मेजरमेंट के हिसाब से साइड का मटेरियल रखना चाहिए, नहीं तो ब्लाउज हिलेगा, सामने का हिलेगा, उसके बाद शोल्डर लूज आएगा। इसका मैं डॉट का पकड़ने के लिए 2 इंच में डॉट का मेजरमेंट रख रहा हूँ, और इसी छोड़कर सामने का राउंड और साइड का राउंड पूरे का ऐसा मार्क करना चाहिए। ऊपर का 3 इंच का मैं मेजरमेंट रखा, मगर सामने का नेक कभी भी राउंड अच्छा से रहने का, इसके लिए 3.5 इंच ब्लाउज का सामने का नीचे के मेजरमेंट रखा हूँ, ऐसा राउंड लेना चाहिए। बस आप यही मेजरमेंट से सीधा का ब्लाउज मेजरमेंट काटेगा तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, मगर ये ब्लाउज का डॉट का हिसाब 4 इंच में रख रहा हूँ, 4 इंच भी और 4.5 इंच भी रख सकता है। वो 4 इंच से ऊपर कॉर्नर का स्लीव का आर्म खोल का डॉट और मिडिल डॉट को उससे 1 इंच का ऊपर, उससे 1 इंच का उस ऊपर मिडिल डॉट, और आर्म खोल डॉट उससे 2 इंच का ऊपर। आर्म खोल डॉट पकड़ना आधा इंच से, और मिडिल डॉट पकड़ना 1.25 इंच से, उससे ज़्यादा मत पकड़ना ब्लाउज का। सो आर्म खोल का कॉर्नर का राउंड ऐसा सीधा कर उसके बाद आर्म खोल का राउंड ऐसा रहना चाहिए। बैक के हिसाब से जो मार्क हुआ उससे 1 इंच का 1.25 इंच कम से 3/4 इंच ब्लाउज का सामने का कवर लेना चाहिए। अभी इसको ब्लाउज का कमर का हिसाब 39 इंच है, ठीक है। उसके क्या बोलते हैं हिंदी में 29, ऐसे है ना, गलत बोलेगा तो माफ कर लिए। 39 डॉट छोड़कर 39 आएगा तो उसे आधा 9.5 हिसाब, मगर अभी कम आई है, इसीलिए ब्लाउज डॉट का सामने मैं आधा इंच ज़्यादा ले लेता हूँ। ऐसा ज़्यादा लेगा तो ब्लाउज का कमर के हिसाब से पकड़ने के टाइम कमर का हिसाब बराबर रहेगा। कभी भी डॉट पकड़ने के बाद उसका बाद सामने का पकड़ने का हुक एंड आई का हिसाब से 1.25 इंच रखने का, और साइड में मटेरियल होना चाहिए 1.5 इंच, अदर छोड़ेगा तो 2 इंच का साइड का पकड़ने का हिसाब से मेजरमेंट होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो ब्लाउज फिटिंग नहीं रहता। कभी भी ब्लाउज टाइट और लूज होएगा तो सामने का ब्लाउज का कुछ नहीं कर सकता, और साइड में ब्लाउज मटेरियल होएगा तो निकल सकता, एक सिलाई निकल कर ज़्यादा भी कमर के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकता, और कम रहना चाहिए तो ये कमर के हिसाब से पकड़ भी सकता है। अब देख लिए ये 48 इंच का रेडी मेजरमेंट में ब्लाउज में काट लिया। उसका देख लिए सामने के हिसाब वैसा तो आएगा, बैक छोड़कर फ्रंट सामने के हिसाब थोड़ा ज़्यादा आएगा तो कटिंग कर लेना चाहिए और करेक्शन भी लेना चाहिए। उसके बाद तो है, मगर ऐसा
करेक्शन नहीं किया तो ब्लाउज़ का साइड पे और हुक जगह पर लूज आएगा ज़रूर। अब देख लिए ये ब्लाउज़ का पट्टी नीचे जो आने वाला पट्टी कभी भी काटना फ्रंट को जो मेजरमेंट आ रहा है उसी के हिसाब से। देख लिए ये डॉट पकड़ने का मेजरमेंट, डॉट पकड़ने उसके बाद जो होएगा सामने का मेजरमेंट वैसा, तो जैसा आएगा डॉट पकड़ने के बाद ये सेम मेजरमेंट पट्टी में रखना चाहिए। ये पट्टी का हिसाब ऐसा मेजरमेंट लेना चाहिए। पट्टी का हिसाब साइड में थोड़ा मटेरियल जाएगा ज़्यादा होएगा तो भी, मैं जो बोल रहा हूँ पट्टी में थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी सीलने के टाइम कटिंग कर सकता है, लेकिन ये क्रॉस बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देख लिए 48 इंच का ब्लाउज में काट लिया बराबर। इनका सामने का मेजरमेंट 15.5 और इसको बैक मेजरमेंट भी 15.5। सो इसी जैसा ब्लाउज पहनेगा तो कैसा गले के हिसाब, शोल्डर हिसाब और आर्म का हिसाब रखने का सारे का सारा पूरा मैं बोल दिया। इसके बारे में, ये कटिंग के बारे में आपका कुछ मेरे से सवाल पूछने का तो आप पूछ लिए, नीचे कमेंट पर दीजिए, मगर लेटर होना इंग्लिश पे। जो भी सवाल पूछना हिंदी में पूछेगा तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी मेरे को पढ़ने का नहीं आता, सिर्फ मैं बात करने जाता हूँ। आप अंग्रेजी में बात होना हिंदी पे और लेटर होना अंग्रेजी पे। आप जो भी सवाल पूछ लिए मैं आपको फिर वापस में जवाब दे देता हूँ, आपका सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। ये देखिए, ये मटेरियल तो ऐसा कभी भी बड़े का थोड़ा बिग साइज़ का ब्लाउज़ काटेगा तो कभी भी साड़ी में मटेरियल नहीं लेने का। ऐसा लेगा तो वो ब्लाउज़ का मटेरियल को होने के बाद उसके बाद साड़ी नहीं बचेगा, साड़ी फिर पहन नहीं सकता, कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो अलग से मटेरियल लाके उसी से ब्लाउज़ काटने का। देखिए अभी मैं ब्लाउज़ का बैक का हिसाब से और सामने का पट्टी का हिसाब से मैं ब्लाउज़ में काट लिया। ठीक है, मेरा नाम तो राम कुमार है, कोई भी मेरे को मास्टर करके और राम कुमार करके कोई भी बुला सकता है, और बॉय और भैया करके बुला सकता है। कोई भी मेरा सगो, my bro and my sisters, anyone if you want, you can ask me from English, from the any kind of alteration, and if you need anything for correction for this kind of message, this kind of blouse measurement, so definitely I will give you again if you answer. Wherever you are in the world, you can ask me the question from the English. I know English very well, so हिंदी में बात भी कर सकता। नीचे कमेंट दीजिए, कभी भी ब्लाउज़ काटेगा तो उसका प्रिंट के हिसाब से और उसी में जो डिज़ाइन आएगा उसके हिसाब से ब्लाउज़ काटना चाहिए। ये ब्लाउज़ का जो सामने के मेजरमेंट में बोला, ये क्रॉस कटिंग का मैं बोला, इसी पे सीधा कटिंग आप कोई पहनने वाला रहेगा तो ब्लाउज़ जो नीचे के मेजरमेंट, सिर्फ नीचे के मेजरमेंट एक साइड से एक साइड तक पूरा आधा इंच ज़्यादा कर लेना, उससे ज़्यादा मत करना। बस एक ही कटिंग पे आपको दो ब्लाउज़ का आपका जवाब मैं दे दिया। विश यू ऑल सक्सेस। इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन यू कैन ask me from the comment. Definitely I will give you from the right answer for you. Wish you all success. God bless you, my friends. Bye.